हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो आपको IBS मुक्त करने में आ गया हूँ। ठीक है, आपको किसी भी तरह IBS से मैं बाहर निकाल कर रहूँगा। अगर आप डीमोटिवेट हैं तो आपको मोटिवेट करूँगा। आपका हाथ पकड़ के IBS से बाहर आपको निकाल के रहूँगा। ठीक है, ये मैंने मतलब एक अपना मिशन बनाया हुआ है कि मैं मेरे भोलेनाथ की कृपा से IBS से मुक्त हुआ हूँ, तो आप सभी को मैं मुक्त करूँ, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं ये किसी तरह का किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे एक अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं जिस दुख से मतलब जो दुख मैंने सहा है वो आप सब लोग सह रहे हैं इस टाइम। मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ आप सभी का दुख। तो आप सबको ठीक करने के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और आप सब मुझे मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सभी मैसेजेस का जवाब दे सकूं। मेरी थोड़ी पर्सनल लाइफ भी है। सुबह मैं ऑफिस जाता हूं, शाम को घर आता हूं। शाम को आने के बाद मुझ पे जितना भी खाली टाइम होता है मैं मैसेजेस के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर भी अगर कोई मैसेजेस छूट जाते हैं तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। थोड़ा आप वेट कीजिए, आपके हर एक मैसेजेस का रिप्लाई आएगा। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी देता हूँ। पूरी कोशिश रहती है मेरा कि मैं हर तरीके से आपको सपोर्ट कर पाऊँ। कुछ लोगों से मैंने 1-to-1 कॉल पे बात भी की। कॉल यानी कि इंस्टा कॉल पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे ऑडियो कॉल पे मैंने बात की। नंबर मैं अपना पर्सनल शेयर नहीं कर सकता, उसके लिए आई एम रियली सॉरी दोस्तों, क्योंकि पर्सनल लाइफ है मेरी भी। ऐसे मैं पब्लिकली अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता। आप ये सब समझ सकते होंगे, थोड़ी मेरी मजबूरी है। और अब मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस थे उनके आंसर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मेन मुद्दे पे आते हैं, बाकी की बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत से लोगों ने पूछा कि आपका साइकेट्रिस्ट कौन था, वो कहाँ से है, उसके बारे में बताइए। तो जो मेरा साइकेट्रिक था जिनसे मैंने मेडिसिन खाई, ठीक है, उनका नाम था राहुल गडगेट। राहुल गडगेट बहुत ही अच्छे साइकेट्रिक हैं और वो हैं मुंबई शहर से, मुंबई सेंट्रल से। ठीक है, तो ये मैंने आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दिया कि मेरे साइकेट्रिस्ट का नाम राहुल गडगेट है और वो मुंबई से हैं। ठीक है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे थ्रू कीजिए या डायरेक्ट कीजिए, कैसे भी कीजिए। मेरी उनसे कोई ऐसा नहीं है कि मेरे थ्रू कांटेक्ट करेंगे, मेरा नाम उनको लेंगे तो किसी तरह की कोई कमीशन है मेरी बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आप जान ही गए होंगे इतना तो मेरी 2 वीडियोस देख के कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मुझे लालच है या नहीं है। इतनी तो हर किसी को इंसान की पहचान होती है, आप समझ ही गए होंगे। तो मुझे कोई लालच नहीं है, मेरे कोई बीच में कमीशन नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आपको IBS से बाहर निकालना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा कि आपको IBS से बाहर निकलने के लिए कितना समय लगा। ठीक है, उसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि IBS से बाहर निकलने में मुझे लगभग 1.5 से 2 साल लगा था। मैं कोई यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं करूँगा आपको, बिल्कुल सच बताऊंगा। जो सच बाकी के यूट्यूबर छुपाते हैं कि झूठ बोलते हैं, अपनी बातों में फंसाते हैं, पैसे ऐंठते हैं, मैं उन सब में से नहीं हूँ। मैं यहाँ पे अपने चैनल पे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है, जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बता रहा हूँ कि मुझे 1.5 से 2 साल लगा था पूरा कोर्स कंप्लीट होने में। ठीक, तो मैं हालांकि 6-7 मतलब 1 साल के लगभग मैं पूरा ठीक हो चुका था और मेडिसिन छूटने में और पूरा कोर्स कंप्लीट डॉक्टर ने बोला था करने को, तो उसमें मुझे 1.5-2 साल लगे थे। तो और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि मुझे अगर 1.5-2 साल लगे हैं तो आपको भी 1.5-2 साल लगेंगे। हो सकता है आप 1 साल में ठीक हो जाओ, आपको 1 साल में आराम लग जाए। हो सकता है आपको 6 महीने में आराम लग जाए। हो सकता है आपको भी 1.5-2 साल लगे, हो सकता है आपको 3 साल भी लग सकते हैं। ये मैं आपको पूरी मतलब रियलिटी बता रहा हूँ। हार्श रियलिटी है, थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है, बट जो रियलिटी है मैं वो बताऊँगा। कोई आपको घुमा फिरा के किसी भी तरह से गुमराह नहीं करूँगा, सीधी बात बताऊँगा। ठीक है, और मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको मेडिसिन जब आपकी शुरू हुई थी तो कितने दिनों में आपको आराम आना शुरू हो गया था।
इसका जवाब मेरा ये है कि मुझे तो, मैं आपको अगर सही बताऊं, 2 महीने लगे थे। मैं डॉक्टर की 2 महीने की मेडिसिन से मुझे 70% रिज़ल्ट मिल गया था। 2-3 महीने दवाई खाने से ही मुझे 70-80% रिज़ल्ट मिल गया था। और जब मैंने मेडिसिन शुरू की थी उसके 15-20 दिन में ही मुझे 50% रिज़ल्ट मिल गया था। अब आप ये कंपेयर मत करना खुद से कि अंकित भाई को अगर 15 दिन में या 1-2 महीने में इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला तो आपको भी सेम वही रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया IBS की सबका सेम नहीं होता, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, अगर मुझे इतना टाइम लगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उतना ही टाइम लगेगा। हो सकता है आपको 5 दिन में दवाई लगनी शुरू हो जाए, हो सकता है आपको दवाई लगते लगते आपके शरीर को हैबिट पड़ते पड़ते 4-5 महीने लग जाएं। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल पे बताया कि उन्हें 6-6 महीने हो गया मेडिसिन खाते हुए, फिर 6-6 महीने बाद उनको 40-50% रिज़ल्ट मिल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि वो गलत नहीं है। ठीक है, अगर आपको 40-50% रिज़ल्ट मिल रहा है 4-5 महीने बाद भी, तो वो भी मतलब ठीक होने का एक प्रोसेस है। आपकी बॉडी उतने अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रही है मेडिसिन को, लेकिन इट्स ओके। आप बस मेडिसिन कंटिन्यू रखिए, चाहे मेरे डॉक्टर से कंटिन्यू रखिए, चाहे अपने डॉक्टर से कंटिन्यू रखिए, कैसे भी रखिए, बस मेडिसिन कंटिन्यू रखिए और हौसला बनाए रखिए, धैर्य अपना ना छोड़ें, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। और सबसे एक अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेन बात है, ये जो IBS है ना, ये आपका दवाई से तो ठीक होगा, लेकिन इसमें आपको अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कुछ लोग बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आज मेरा स्टूल ऐसा आया, कल वैसा आया था, आज मुझे पेट में दर्द हो रहा है, कल नहीं था, आज मुझे दोबारा गैस बनने लगी। बीच में डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, किसी भी तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना है, जितना हो सके अपनी लाइफ में अपने आप को बिज़ी रखना है। चाहे आप मूवीज़ देखो, अपने यार दोस्तों में ग्रुप्स में बैठो, बाहर बातचीत करो, बुक्स पढ़ो। ठीक है, अच्छी स्किल्स सीखने की कोशिश करो जो आपकी आने वाले लाइफ में काम आएगी। मतलब कुछ भी करो, घर वालों से बातचीत करो। ठीक है, कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को बिज़ी रखो। जितना ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखोगे उतना ज़्यादा मतलब आप का दिमाग बिज़ी रहेगा और आपका मतलब माइंड डीमोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि डीमोटिवेट होने के लिए उसको समय ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से डीमोटिवेट होएगा। तो अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके बिज़ी रखो। और मेरी एक दूसरी टिप ये है आप जल्दी रिकवरी के लिए, कि जब भी आप स्टूल करने जाते हो ना, अगर आपकी मेडिसिन चल रही है तो स्टूल अपना कभी भी नोटिस मत करो कि आज मुझे पतला आ रहा है, टाइट आया है, बिखरा हुआ है या फिर बंधा हुआ है। कैसा भी स्टूल आया हो आपको नोटिस नहीं करना, क्योंकि वो नोटिस करोगे कभी सही आएगा कभी सही नहीं आएगा। ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे मतलब मेडिसिन आप खाते रहोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन स्टूल अगर आप डेली नोटिस करोगे ना, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसको आपको ध्यान रखना है कि स्टूल आपको नोटिस बिल्कुल नहीं करना है अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और जल्दी ठीक होने के लिए एक टिप ये भी है कि कोलोस्पा आपने शुरू कर लेना, दिन में 2 टाइम शुरू कर लेना, सुबह और शाम को। उससे भी बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा आपको, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। और भी लोगों के क्वेश्चंस थे कि जब आपने मेडिसिन छोड़ी तो क्या सिम्टम्स वापस आए, किसी तरह की कोई तकलीफ़ हुई मेडिसिन छोड़ने में, घबराहट, ठीक है, या नींद में गड़बड़ी, डिप्रेशन, टेंशन। मतलब साइकेट्रिक की मेडिसिन से लोग डर जाते हैं ना कि मतलब पता नहीं हवा बना रखे साइकेट्रिक की मेडिसिन को, कि मतलब इंडिया में तो साइकेट्रिक की मेडिसिन को ऐसा समझा जाता है ना कि ये सिर्फ पागलों को दी जाती है, पागलों को ठीक करने के लिए साइकेट्रिक की मेडिसिन दी जाती है। ऐसा माइंडसेट बनाया हुआ है लोगों ने, लेकिन ये नहीं पता कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन सिर्फ पागलों को नहीं दी जाती, बल्कि समझदारों को भी दी जाती है। जिनमें दिमाग होता है उन्हें भी साइकेट्रिक की मेडिसिन दी जाती है। साइकेट्रिक हालांकि काउंसलिंग भी करता है, आपको मोटिवेट भी करता है। अगर आपको लाइफ में किसी तरह का कोई डिसीजन लेना है, आप डिप्रेशन में, तो आपकी काउंसलिंग भी करता है। उसने इस चीज़ की स्टडी की हुई है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि साइकेट्रिक की मेडिसिन सिर्फ पागलों के लिए नहीं बनी है, पागलों को ठीक करने के लिए। जो साइकेट्रिक होता है ना, वो आपकी हर तरह की परेशानी को सॉल्व करने की स्किल्स रखता है। बहुत ही अच्छा डॉक्टर होता है साइकेट्रिक।
ये सिर्फ पागलों का इलाज नहीं करता, ये बहुत सी बीमारियों का इलाज कर सकता है, आपके डिप्रेशन को दूर कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने बहुत से लोगों से 1-to-1 कॉल की, ठीक है। कुछ लोग साइकेट्रिक मेडिसिन शुरू कर चुके हैं, कुछ करने वाले हैं, कुछ मुझसे पूछ रहे थे किस डॉक्टर से शुरू करें, तो मैंने उन्हें बताया कि पहला प्रेफरेंस तो ये रखो कि आपके आसपास नज़दीक जो डॉक्टर है वो चूज़ करो। अगर वो अच्छा है तो उसे ट्राई करके देखो, 2-3 महीने मेडिसिन खाओ, आराम लगता है। देखो, मेडिसिन को आपको ना टाइम देना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 महीने में आराम आना शुरू हो। अगर आपको 4-5 महीने में भी 50% रिजल्ट दिख रहा है ना, तो समझो आप ठीक हो रहे हो, आपकी मेडिसिन एकदम सही है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4-5 महीने में आपको बिल्कुल भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो आपको मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत है। अगर डॉक्टर मेडिसिन चेंज नहीं करता तो आपको डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत है। मैंने अपने डॉक्टर का नाम बता दिया, रिवील कर दिया। आज बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि आपका डॉक्टर कौन है, आज मैंने बता दिया, राहुल गडगेट मेरे डॉक्टर हैं, मुंबई से हैं। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपका भाई आपके साथ है, आपको किसी भी तरह से डिमोटिवेट नहीं होने देगा। मुझसे जितना बल पड़ेगा, ठीक है, चाहे मुझे आपके साथ 1-to-1 कॉल करनी पड़े, मैं वो करूँगा। तो दोस्तों, बहुत जल्द बहुत से लोगों की क्वेरी होती है, बहुत से लोग परेशान हैं, उनके पास बात करने के लिए कोई होता नहीं है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। कुछ के क्वेश्चंस जेन्युइन होते हैं जिनका उनको आंसर ऑनलाइन इंटरनेट पे नहीं मिलता, तो मैं सभी के आंसर तो मुझे दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बहुत जल्द एक ऐसा ग्रुप बनाने वाला हूँ जिसमें जितने भी IBS वॉरियर है ना, उन सबको मैं ऐड करूँगा, ठीक है। वो ग्रुप कहाँ पे, किस प्लेटफॉर्म पे होने वाला है, वो अभी मैं डिसाइड करूँगा। और ग्रुप ऐसा मैं बनाऊँगा कि देखो, IBS पेशेंट में बहुत सी लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं। लड़कों को हालांकि इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लड़कों की भी प्राइवेसी मैटर करती है, लड़कों की भी। तो मैं चाहता हूँ कि ना ही किसी लड़की का फ़ोन नंबर रिवील हो, ना ही किसी लड़के का, और हम आपस में कनेक्टेड भी रहे, आपस में बातचीत भी कर पाए। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन मैं निकाल के लाऊंगा। अगर आपके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं ट्राई करूँगा, उसको अपनाएंगे और IBS का ग्रुप बनाएंगे ताकि उसमें हम और अच्छे से बात कर सकें, ठीक है। सभी ऐड हो जाएंगे, जिसकी जो प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ के क्वेश्चन के आंसर मेरे पास ना हो, किसी दूसरे IBS वॉरियर के पास हो, तो वो उससे आंसर कर पाएगा। तो हम एक ग्रुप बना लेंगे जर्नली और उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा IBS D था, अगर IBS C का पेशेंट मुझसे कुछ सवाल जवाब या अपने सिम्टम्स के बारे में पूछते तो मुझे C का इतना नहीं पता, D का मुझे पता है। तो C का कैसे पता चल पाएगा, वो तभी पता चल पाएगा उस ग्रुप में अगर कोई IBS C का पेशेंट होगा जो 90% रिकवर हो चुका होगा, वो अच्छे से सलाह दे पाएगा, ठीक है। अपना मेन मकसद है आप सबको ठीक करना, चाहे वो मैं ठीक करूं, चाहे किसी और के थ्रू आपकी बात करवाऊं, कैसे भी करके आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करना, आपको मोटिवेट करना और आपको इस खतरनाक बीमारी से बाहर निकालना, बस यही मेरा एक मकसद है। और भगवान की अगर मर्जी रही तो बहुत जल्द आप सब ठीक हो जाओगे, बहुत जल्द, ठीक है। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ, यही भगवान से मानता हूँ कि मेरे फॉलोवर्स नहीं, सिर्फ मेरे फॉलोवर्स नहीं, जो मुझे फॉलो करते हैं वो भी, जो मुझे पसंद करते हैं वो, जो मुझे हेट करते हैं वो, जो इस दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी IBS पेशेंट है, हर किसी को मेरे प्रभु, मेरे महादेव ठीक करें। मेरी यही उनसे विनती रहती है हमेशा कि अगर देखो, ये आप पिछले जन्म के पाप लगा लो या कुछ भी लगा लो, ठीक है, कि हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे जिनकी सज़ा हमें इस जन्म में मिल रही है, तो अच्छे कर्म करो इस जन्म में और बुरे कर्म कटते जाएंगे। और बहुत जल्द जब सभी बुरे कर्म कट जाएंगे तो भगवान आपका साथ देंगे और आप बहुत जल्द इस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बड़ा कर पाएंगे, सक्सेसफुल बन पाएंगे, ठीक है। भगवान का आशीर्वाद आपके सिर पे बने रहना बहुत ज़रूरी है। उनके बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता, उनकी मर्जी के बिना। ये मानो या ना मानो, ये हमारा सनातन धर्म है, लेकिन सबसे पुराना धर्म है, सबसे
सर्वोत्तम धर्म है, सबसे पहला धर्म है, ठीक है। और मैं बहुत मानता हूँ सनातन धर्म को। देखिए मुझे मेरी थोड़ी ना अपनी भी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है। मैं सुबह 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद 7 बजे ऑफिस से घर आता हूँ। उसके बीच अगर मुझे टाइम लग पाता है तो मैं आपके जो इंस्टाग्राम पे आप मैसेजेस करते हो, यूट्यूब पे कमेंट्स डालते हो, उनकी रिप्लाई दे देता हूँ। जो बच जाते हैं वो मैं घर आने के बाद टाइम निकाल के उनकी रिप्लाई देता हूँ। अगर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक रिप्लाई नहीं मिल पाया, वो थोड़ा वेट करना, आपके क्वेश्चंस का आंसर भी, आपको रिप्लाई भी ज़रूर मिलेगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, ज़्यादा सीरियस होते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं मेंटली, मुझे बातों से पता लग जाता है कौन कितना डिस्टर्ब है, तो मैं उनसे 1 to 1 इंस्टा पे ऑडियो कॉल भी कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा पूरा सपोर्ट है आपको, चाहे मुझे आपको ऑडियो कॉल पे मोटिवेट करना पड़े, चाहे टेक्स्ट से, चाहे कैसे भी आपको मोटिवेट करना पड़े, आपको इस बीमारी से मैं बाहर निकाल कर रहूँगा। और बहुत जल्द जो मैंने ग्रुप वाली बात बोली वो मतलब उसे पूरा करेंगे। IBS का ग्रुप बनाएंगे, सभी साथ मिलके खड़े होंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे और इस बीमारी को हराएंगे कैसे भी करके। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सिम्टम्स के बारे में, IBS से कैसे बाहर निकलें, ठीक है। ये सब बातें चलती रहेंगी। ये कोई 2 दिन का साथ नहीं है, हमारा बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। इसलिए मुझे फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मेरी वीडियो को देखो और मोटिवेट हो, ठीक है। मैं पूरी तरह तैयार हूँ किसी भी तरह से आपकी मदद करने के लिए। अभी फाइनेंशियली मैं इतना स्टेबल नहीं हूँ, देखो मैं भी एक जॉब करता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर मेरे पास अच्छा खासा पैसा होता ना, कोई मैं बिजनेसमैन होता, तो मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर मेरे पास अच्छा खासा पैसा होता ना तो मुझे IBS पेशेंट से मतलब मैं इतना रिलेट कर पाता हूँ ना, मैं आपका दुख दर्द समझता हूँ। अगर मेरे पास अच्छा खासा पैसा होता ना तो मैं आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने के लिए तैयार था। बट अफसोस तो मैं नहीं कहूँगा अफसोस है, मुझे मेहनत कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की। लेकिन अगर भगवान का आशीर्वाद इसी तरह मेरे भोलेनाथ का बना रहा, मैं बहुत जल्द एक बड़ा इंसान बन गया, तो भी मैं अपने बुरे टाइम को, अपने छोटे दिनों में मुझे जिन लोगों ने सपोर्ट दिया, आप सब ने मुझे सपोर्ट दिया, मैं कभी नहीं भूलूँगा। और IBS पेशेंट का हमेशा साथ दूँगा और मुझसे जितनी मदद हो पाएगी मैं ज़रूर करूँगा। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।